हाय फ्रेंड्स, इट्स प्रणेश वालावलकर फ्रॉम मुंबई एंड मैं अभी अप्लाइड आर्ट सेकेंड ईयर में हूँ और मैं कलर पेंसिल्स मीडियम में काम करता हूँ। मेरी वर्किंग स्टाइल रियलिस्टिक स्टाइल में है। मैं आज आपको एक चैलेंज करूँगा, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड आप अगर बिगिनर हो और आपके लिए ड्राइंग न्यू है तो आप वो जो ग्राफ टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो बेसिक ड्राइंग रहती है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो फिर हम लोग उस पर जब कलर का एप्लीकेशन करते हैं तो उधर इधर ही रॉन्ग नहीं होता है वो। और ड्राइंग सीखने के लिए शॉर्टकट नहीं रहता कोई भी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। अपने आप आपको समझ में आएगा आपकी अपनी गलतियाँ। एंड अगर आप बिगिनर हो तो आपको पेशेंस रखना आना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में आपको ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। एंड सबसे पहले आपको जो ड्राइंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको स्टडी करना है और वो इम्प्रूव करना है। तो आपको इजीली आगे के स्टेप्स आएंगे, जैसे कि पेंटिंग में रेंडरिंग होती है, कलर का एप्लीकेशन रहता है। देर आर सो मेनी टेक्निक्स इन कलर एप्लीकेशंस। तो ये सब बाद में सीखना होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग को ड्राइंग पर फोकस करना है। एंड मैं जनरली ग्रे पेपर यूज़ करता हूँ, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो आप डिफरेंट कलर पेपर भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं अभी का जो डेमो होगा वो ग्रे पेपर में ही करूँगा। और मैंने जो अभी यहाँ पर पेपर यूज़ किया है वो बॉक्स बोर्ड पेपर है। मतलब उसका जो फ्रंट साइड रहता है वाइट रहता है और बैक साइड ग्रे रहता है। तो मैं ग्रे सरफेस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग अलग पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं वाइट पेपर भी यूज़ करता हूँ, लेकिन यूजुअली मैं ग्रे पेपर ही यूज़ करता हूँ। कलर पेंसिल्स यूज़ करते टाइम थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, लाइक एप्लीकेशन में और ब्लेंडिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो ब्लेंडिंग टिप्स के बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो मैं आपको पोर्ट्रेट का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। उसमें मैंने कलर पेंसिल के साथ काम किया है। आप इसको करते वक्त अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हो।
पेंसिल्स के ब्लेंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो जब ब्लेंडिंग करते हैं हम लोग, तब डायरेक्टली कोई भी कलर यूज़ करते टाइम थिक लेयर चढ़ाते पेपर के ऊपर। तो वैसे नहीं करने का, स्टार्टिंग में हम लोग को उसका एक हल्का लेयर चढ़ाने का है, और दूसरा जो कलर हम लोग को ब्लेंड करना है वो पेंसिल यूज़ करके उसके ऊपर दूसरा हल्का लेयर चढ़ाने का है। ऐसे लेयर बाय लेयर हम लोग जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेपर के ऊपर ब्लेंड हो जाएगा। तो हम लोग को कैसे दूसरे ब्लेंडर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और हम लोग जैसे दूसरे ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं तो उसके पिगमेंट्स निकल आते हैं। तो इसलिए हम लोग को कलर पेंसिल्स के साथ ही ब्लेंड करना है, हम लोग को अलग ब्लेंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ब्लेंडर यूज़ नहीं करता अलग। तो इसलिए इस टाइप में आप ब्लेंडिंग करके देखो। या फिर ब्लेंडिंग, स्पेशली ब्लेंडिंग सीखने के लिए हम लोग अलग पेपर यूज़ करेंगे और उसके ऊपर ब्लेंड करके देखेंगे, अलग अलग कलर्स ब्लेंड करके देखेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि कितने लेयर्स चढ़ाने के बाद वो कितना अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। तो धीरे धीरे ब्लेंडिंग करनी है। जैसे कि दो कलर्स है तो उसको डायरेक्टली थिक एप्लीकेशन करके दूसरा ब्लेंडर यूज़ करके ब्लेंडिंग नहीं करनी है, सिर्फ आप उनको पेंसिल कलर्स यूज़ करके ही ब्लेंडिंग करनी है। ओके, सो एक पेंसिल लीजिए, कोई भी कलर लीजिए, उसको लाइटली यूज़ कीजिए पेपर पे, एक फिलअप कीजिए लाइटली। देन दूसरा कलर लेके उसके उसके ऊपर फिलअप कीजिए लाइटली। एंड देन देखिए कि आपको जो शेड चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। और वैसे ही हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, दो कलर्स की, तीन कलर्स की, जैसे कि। और कभी कभी वाइट पेंसिल भी यूज़ करनी पड़ती है हाइलाइट्स के लिए। तो हम लोग एक पेपर पे लिमिटेशन आता है कि हम लोग जो कलर्स के एप्लीकेशन किया है, तो उस लिमिटेशंस की वजह से मतलब हम लोग को उधर चांस नहीं रहता और उसके ऊपर कलर चढ़ाने का रहेगा। तो इस लेयर के बाद उधर कलर नहीं बैठेगा। तो उस टाइम पे हम लोग को उसका स्टडी करना पड़ता है कि आपको कितने लेयर्स के बाद उस पर कलर्स नहीं बैठ रहे हैं। तो उसके अंदर ही आपको अपना कलर्स बनाने का है। जो अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल्स रहती है उसके बारे में बता रहा हूँ। और जो हम लोग के पेस्टल पेंसिल्स रहती है उसका एप्लीकेशन और उसके जो टेक्निक्स रहती है वो अलग रहती है। और अगर पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो कभी भी उसके बैकग्राउंड में हम लोग को डायरेक्ट वाइब्रेंट कलर नहीं अप्लाई करना है, तो वो बहुत ही ऑड दिखता है। मैं तो कभी बैकग्राउंड में इतना वाइब्रेंट कलर्स यूज़ नहीं करता। हाँ, अगर आपकी स्टाइल हो, वैसे आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग बैकग्राउंड में इतने ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं तो हम लोग को देखना चाहिए वो पोर्ट्रेट को सूट कर रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ ध्यान पोर्ट्रेट को नहीं जा रहा है, सिर्फ हम बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान ध्यान जा रहा है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बैकग्राउंड जो रहता है पोर्ट्रेट का वो लाइट होना चाहिए थोड़ा सा। और उसमें हम लोग कुछ स्ट्रोक्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में। वो सब आप उसका स्टडी कर सकते हो, और क्या ज़्यादा सूटेबल हो रहा है आपके पेंटिंग के लिए, और ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आ रहा है आपके वर्क का। तो इसको ध्यान में रख के आपको बैकग्राउंड का करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और डेमोन्स्ट्रेशन भी पसंद आया होगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चंस या क्वेरी रहेगी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। और मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी दिया है।